जय हिंद दोस्तों, ये तस्वीरें, ये वीडियो आपको विचलित करेंगी। और ये है पुलिस स्टेशन है महाराजपुरा ग्वालियर का, एयरफोर्स स्टेशन के पास। और यहां पर जो नोकझोंक हो रही है, यह है पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और वहां पर हमारे पुलिस के भाई। आखिर क्या जरूरत पड़ी इतनी नोकझोंक की? आखिर इतनी गर्मा गर्मी क्यों है यहां पर? और यहां है एक सैनिक के साथ अन्याय हो रहा है, और अन्याय किस प्रकार का हो रहा है पूरा आपको वीडियो देखना होगा। और मैं ये नहीं कहूंगा, मैं पुलिस से रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों पक्षों की बात को संज्ञान में लाएं और दूध का दूध पानी का पानी करें। ये लड़ाई या ये बहस दो व्यक्ति की थी, दो परिवार की थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं समाज का माहौल भी खराब कर रही है। और इसके जिम्मेदारी अंततः पुलिस को लेनी पड़ेगी, क्योंकि पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करती है। वो चाहती है कि 100 और 500 लोग आकर के थाने में हुजूम करें, दबाव बनाएं, उसके बाद कार्रवाई करती है। पुलिस किसी दबाव में कार्रवाई नहीं करे, पुलिस उचित न्याय करे, जैसे कि आपसे हम उम्मीद करते हैं। आइए थोड़ा इस केस के बारे में जानते हैं। जैसा कि मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं, यह है रामहेत सिंह तोमर हैं 14 राजपूत रेजिमेंट से, और छुट्टी पर आए हैं। और छुट्टी पर आने का मकसद अपना मकान बनवा रहे हैं, और मकान बनवा रहे हैं। उनके आसपास कोई उनका पड़ोसी है जो हमेशा जीवन में साथ रहेगा, और वो फौजी जो हमेशा भाईचारे के लिए तरसता है यूनिट में कि हमें कहीं ग्वालियर का बंदा मिले, भिंड का मिले, मेरे आसपास का मिले। आज ऐसी खराब परिस्थिति हो जाती है कि आज इस बंदे से इनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। प्लॉट का विवाद हो सकता है, रास्ते का विवाद हो सकता है, लेकिन इस विवाद की वजह से ये जो कह रहे हैं कि मुझे मेरे साथ गाली गलौज किया, मेरे को थप्पड़ मारा, और हमने एफआईआर थाने में गए, वहां पर इनकी शिकायत की, भले एफआईआर न हो। शिकायत लेने के बाद भी फिर इन्होंने समझौते की बात की। जैसा कि ये कह रहे हैं कि हमने पहल की, हम समझौता के लिए उस बंदे के घर गए, और वो ऊपर से 315 बोर राइफल से, वो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो कि उन्होंने फायर किया है। अब ये बात, जब एक इंडिविजुअल फौजी है, वो यहां किसी का प्लॉट लेने नहीं आता, आपको सबको समझना होगा। वो किसी विवाद में फंसने नहीं आता। यदि वो विवाद में फंसेगा तो यूनिट उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगी। ये सोचने वाली बात। जब उसके साथ गाली गलौज होती है, अन्याय होता है, पुलिस में जाता है और उसके ऊपर आप राइफल से फायर किए जाते हैं, तो फिर क्या नहीं करेगा? जब पुलिस इस मामले को संज्ञान में नहीं लेती, एफआईआर दर्ज नहीं करती, फिर उसके इसके अंदर एंट्री होती है ग्वालियर चंबल संभाग पूर्व सैनिक संगठन, जिसकी अगुवाई करते हैं, अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह तोमर, जो आपको सामने दिख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ के भी कोऑर्डिनेटर है। अब बात आती है तरीके की। अब बात जो नोकझोंक हो रही है, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि आप पुलिस इसको अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही। यदि कोई सैनिक संगठन का अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ का, तो उसको किसी पार्टी ने जिम्मेदारी दी है या लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया है, तो आपका उनका सम्मान करना चाहिए था। आपने इतनी भीड़ अपने एक ऑफिस में घुसा लिया और अलग अलग प्रकार की बात करें। यानी अरविंद सिंह तोमर जी आगे किसी हेड कांस्टेबल है या एएसआई है, दिख नहीं रहे, बातचीत कर रहे हैं, बीच में आकर के एक हेड कांस्टेबल तू तड़ाक की भाषा होती है। अब तू तड़ाक की भाषा, आपके पास भी फोर्स है, ये भी फोर्स से रिटायर्ड है, आप भी यंग हो, खून में गर्मी, कहीं ना कहीं एक गलत यानी बहुत बड़ी अनहोनी को आप इनवाइट कर रहे हो। आप में सज्जनता नहीं है। पुलिस का ये व्यवहार था, यदि कोई अपना परिचय दे रहा है तो अपने चैम्बर में 2 लोगों को बैठाना चाहिए था, जो फरियादी था, और ये सैनिक जो अध्यक्ष है उनको सम्मान के साथ बैठाना चाहिए था। अब आप बैठे हो, वो आपकी टेबल पर झुके हुए हैं, ये तो कोई बातचीत का तरीका होता ही नहीं है। यहां से तो बात खराब होगी। जब वो बार बार अपना परिचय दे रहे, तो इतने लोगों को आपको चैम्बर के अंदर बुलाना नहीं चाहिए था। जबरदस्ती तो घुसे नहीं होंगे, और उसके बाद आप विवाद हो जाता है। अब इन सारी परिस्थितियों को लेकर के मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि कोई बड़ी वारदात नहीं हुई। और इससे क्या माहौल खराब होगा ना। ये लड़ाई कहां थी और कहां जा रही है? न्याय तो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। ये जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की। वहां पर कहीं टीआई साहब नहीं दिख रहे हैं या सीएसपी। ये जब इतना मामला था, तो वहां पर जो पुलिस के आरक्षक थे या हेड कांस्टेबल थे, अपने अधिकारी को बुलाते, बातचीत करते। उसके बाद देखता हूं एक सब इंस्पेक्टर रैंक के एक अधिकारी हैं, उनसे बातचीत होती, आश्वासन दिया जाता है। अब ये सारी चीजें हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अब क्या सैनिक संगठनों की जरूरत पड़ती रहेगी, या क्या पुलिस इस बात को इंतजार करती रहेगी कि कहीं कुछ लोग प्रेशर आए और उसके बाद हम एफआईआर किसकी करें किसकी नहीं करें?
फिर दूसरा पक्ष भी शाम को पहुंच जाता है, वो इस तरीके की जो भाषा है, मैं दूसरा पक्ष है वो भी अपनी ताकत दिखाता है। वो कई आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे, सोशल मीडिया का युग है, लेकिन मैं चाहता हूं इस भाईचारे को मेंटेन करना है। फौजी किसी का अहित नहीं करेंगे। यदि फौजी इस तरीके से अपनी कोई फरियाद लेकर आता है तो उसको आप गंभीरता से लीजिए, और नहीं गंभीरता से ले रहे, दोनों पक्षों को बुला लेते, एफआईआर बाद में करते, समझौता कराते, और फिर जब सामने कोई फायर कर रहा है तो वहां समझौता की गुंजाइश ही नहीं है। आखिर क्यों फायर किया गया, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय था। लेकिन आप सैनिकों को मजबूर ना करें। यहां पर राजनीति होती है, सैनिकों के ऊपर कोई राजनेता नहीं होता है, सैनिक कभी राजनीति नहीं करता है। बस सैनिकों ने अपना एक प्रयोग किया है कि कम से कम हम 10, 20, 50 इकट्ठे हो जाए, क्योंकि ये आपने सिखाया है। यदि आप किसी इंडिविजुअल सैनिक की बात सुन लेते, समझ लेते, मान लेते, उसके आप ये पहले वेरीफाई किए कि आखिर ये सैनिक छुट्टी काट के 15 राजपूत से आया 10 दिन की, तो क्या यहां षड्यंत्र करेगा, क्या किसी का प्लॉट हत्याने की बात करेगा? एक भी ऐसा साक्ष्य बता दो कि किसी सैनिक ने किसी का प्लॉट दबा के रखा हो और वो फौज में नौकरी कर रहा हो। यदि वो कहीं भी गलत काम करेगा, उसकी यूनिट में भी शिकायत होगी, तब भी उसका सीओ उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेगा कि आपको ये सिखाया ही नहीं गया है कि आप आम पब्लिक के साथ इस तरह डील करो। तो ये बात, आप इस बात से कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वारदात भी हो सकती थी, जैसा कि आप वीडियो देख सकते हो। तो आपको क्या कहना होगा, क्या कमेंट्स करना होगा? साथ ही मैं पूर्व सैनिक संगठनों से इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि आप अपनी बातों को पहले आप एक मीटिंग करिए, पूरे तथ्य को समझें, उसके आगे रखें। हर कोई अपनी भावना आपके अंदर डालेगा और ओवर एक्साइटेड होने से प्लीज बचें। धन्यवाद।